ब्लीचिंग पाउडर का क्या नाम था? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। और इसका फॉर्मूला क्या था? कर दिया मैंने, कर दिया, छुपी कर दिया। CaOCl2। तीसरा क्या था? बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका था NaHCO3। ये समझो कि 1 नंबर कम से कम पक्का हो रहा है इस चीज में भी। बच्चे नहीं बोल पा रहे थे, अभी आप देख के बुक से देख के बोल रहे हो, लेकिन वहां नहीं बोल रहे। वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, इसका था Na2CO3। और लास्ट था POP। इसका था कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, CaSO4.12। समझ में आ गई बात? अब हमको क्या करना है? एक काम हमका खत्म हो गया, अब हमको एक एक को पढ़ना है। सबसे पहला कौन सा था? ये वाला। तो 3 काम शुरू के पहले खत्म हो गए। जनरल नेम जान गए, केमिकल नेम जान गए, केमिकल फॉर्मूला जान गए। पक्का? अब क्या करना है? अब हमको कंपाउंड लिख लेना है और सबके बारे में पढ़ना है। पहला कंपाउंड है, जनरल नेम हमारा है कॉस्टिक सोडा। उसके बाद है फॉर्मूला इसका CaNaOH। उसके बाद इसका नेम है सोडियम, चेक करते हैं, ए का है बी का है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आ गई बात? ये चीज़ हम जान गए। नई चीज़ क्या है कि इसको बनाते कैसे हैं। देखो बनाना बहुत आसान है कि अगर हम NaCl को वाटर में डालें, क्या बनेगा? नमक का पानी, जिसको हम बोलेंगे सॉल्टी वाटर। क्या बोलेंगे इसको हम? सॉल्टी वाटर। साइंस की भाषा में इसको हम बोलते हैं ब्राइन। ब्राइन, ठीक है? तो इससे हमको बनाना है, नमक के पानी से बनाना। कितनी आसान चीज़ है, कोई नई चीज़ नहीं है कि जो नमक का पानी है उससे आप बनाएंगे। पहली बात, जो प्रोसेस है उसका नाम देखेंगे। इसको बनाने का जो प्रोसेस है, इसको बनाने का जो प्रोसेस है क्लोरो एल्कली प्रोसेस। क्लोरो एल्कली प्रोसेस, याद रहेगा नाम? अच्छा, और इसमें करते क्या हैं? इसमें हम करते हैं ब्राइन जो है, ब्राइन का हम करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन करते हैं, यानी जो नमक का पानी है उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? उसमें से करंट पास करते हैं।
क्या पास करते हैं? करंट। देखो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था सब लोगों ने। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था डीकंपोजिशन पढ़ा था, याद करो आप। फर्स्ट चैप्टर में हमने डीकंपोजिशन पढ़ा था। कितने टाइप का होता है? एक होता है हीट वाला, जिसको हम बोलते हैं थर्मल। दूसरा होता है सनलाइट, फोटोकेमिकल, और तीसरा है इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। बोलो, बात समझ में आई? यानी कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट हीट, यानी जैसे बर्नर पे गर्म कर दिया, जैसे कुकिंग ऑफ फूड है, आप उसको सीधा बर्नर पे गर्म करते हो, फूड बन जाता है। दूसरा जैसे फोटोसिंथेसिस है, सनलाइट से होता है। इसी तरह कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जो करंट पास करने से होते हैं, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस से। आप उसके अंदर करंट पास करेंगे तो वो नया कंपाउंड बनाएगा। तो यहाँ यही वाला मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन। वाटर नहीं बना सकते, वाटर से हाइड्रोजन ऑक्सीजन बना सकते हैं। अगर वाटर है उससे आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाना है तो बना सकते हैं। वाटर का हाइड्रोलाइसिस इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस से वाटर नहीं बनता है। बोलो, समझ में आई बात? अब देखो करना क्या है। सबसे पहले इसका एक सेटअप देखते हैं। यहाँ हमको एक कंटेनर चाहिए, कंटेनर हम बनेंगे। देखिए, प्लास्टिक का एक कंटेनर हम लेंगे। प्लास्टिक का कंटेनर ले लिया। ये हमने इसको पार्टीशन कर दिया, एक मेम्ब्रेन जैसा लगा दिया। मेम्ब्रेन का मतलब है कि जो आयंस हैं वो एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जा सकते हैं। आई बात समझ में? और इसमें हमने कौन सी मार्क्स? हाँ, समझ में आ गया। इसमें हमको क्या करना है बच्चों? जो ब्राइन हमने बनाया है, ब्राइन क्या है? नमक का पानी, NaCl और वाटर। आ गई बात समझ में? इसका मतलब नीचे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ क्या क्या होगा? Na प्लस होगा, Cl माइनस होगा, H प्लस होगा, OH माइनस होगा। क्लियर? इसी तरह यहाँ पर भी Na प्लस होगा, Cl माइनस होगा। जैसे ही करंट पास करोगे ना, वो आयंस में डिकम्पोज हो जाता है। आ गई बात समझ में? अब आपको क्या करना है बच्चों? यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड लगाना है। इलेक्ट्रोड क्या होता है? आप सेल देखते हो, सेल में दो नोड होते हैं ना, एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। जानते हो ना सभी? प्लस और माइनस जानते हो, तो उसी को ही हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ठीक है, इसको आपने क्या किया? इसको आपने जोड़ दिया एक बिजली के सोर्स से, जो कि बैटरी है। तो यहाँ पर आपको पता है सभी करंट सोर्स में एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। जो प्लस से जुड़ा हुआ रोड होगा उसको हम बोलेंगे एनोड, और इस पे चार्ज होगा पॉजिटिव। इसी तरह जो माइनस से जुड़ा होगा उसको बोलेंगे हम कैथोड, और इस पे चार्ज क्या होगा? नेगेटिव। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? अब जैसे ही आप करंट स्टार्ट करोगे,
करंट स्टार्ट करोगे, देखो यहाँ से प्लस से माइनस भाग रहा है, तो यहाँ पर पानी से जुड़ा हुआ है, तो एक तरह से ये इससे जुड़ जाएगा पानी के थ्रू। भाई पानी में करंट आता है नहीं आता है? पानी में अगर नमक डला हुआ तो उसमें करंट आता है, ठीक है। तो सर्किट पूरा हो गया। तो जैसे सर्किट पूरा हुआ, ये आयन डिकम्पोज हुए। अब क्या होगा, देखो एक एरिया हमारे पास पॉजिटिव वाला है, एक एरिया हमारे पास नेगेटिव वाला है। तो जो पॉजिटिव एरिया है वहां की तरफ कौन भागेगा? नेगेटिव आयन। ये Cl भागा इधर और ये OH भागा इधर। सेम चीज क्या हुई, यहां से नेगेटिव वाले की तरफ सोडियम भागा और H भागा, समझो। तो इस साइड के आगे सारे H प्लस आ गए, है कि नहीं? ये जो H प्लस आया है ये हाइड्रोजन बनकर यहां से निकलेगा। तो एक प्रोडक्ट हमको मिल गया हाइड्रोजन गैस, ठीक है। बोलो। दूसरी तरफ क्या आया था, यहाँ पर Cl आया था, दिख रहा है आपको, माइनस भागेगा। तो यहां से कौन सी गैस निकलेगी? क्लोरीन गैस। इसीलिए हमने ऊपर ओपन स्पेस छोड़ा है कि गैस जब निकले, पता ही है सबको कि गैस उड़ के बाहर चले जाती है, तो बाहर हो जाएगी। नीचे बॉटम में देखो क्या क्या बचा, एक Na बचा और एक OH बचा, यहाँ भी Na बचा और OH बचा। तो ये जो NaOH है ये हमारे यहाँ बॉटम में जम जाता है इधर, इस तरह से। तो क्या क्या बन गया, एक Cl2 बना, एक हाइड्रोजन बना, और एक क्या बन गया, NaOH, जिसको हम बनाना चाह रहे थे। बोलो सही है कि गलत है? तो ये प्रोसेस है, कैसे बनाते हैं? ब्राइन का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। प्रोसेस का नाम क्या है? क्लोर एल्कली प्रोसेस है। और इसमें क्या क्या बाई प्रोडक्ट बनता है? एक क्लोरीन बनता है, एक हाइड्रोजन बनता है, और जो मेन प्रोडक्ट है वो NaOH है। बोलो बात सही है कि गलत है? अच्छा, अब देखो तीसरी बात है, प्रोसेस हो गया, अब लिखना है हमको केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन लिखना, यही लिखना है ना? अब देखो क्या क्या लिया था वो लिखो। आपने लिया था, देखो आप चाहो तो सबको बुला लो एक एक करके, और उसमें से जो ज़्यादा हुए उनको हिसाब से, हाँ बस। देखो NaCl ले लिया, क्या डाला था इसमें हमने? पानी, या यूँ कहें कि पानी में डाला था। क्या किया इसका हमने? इलेक्ट्रोलाइसिस किया। क्या बनेगा? NaOH बना, Cl2 बना, हाइड्रोजन बना। जो गैस है उसके लिए हम ऊपर एरो लगा देते हैं, और ये जो है ये नीचे बॉटम में बैठ जाएगा, जो कि हमारा कॉस्टिक सोडा, या जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये कंप्लीट हो गया। देखो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं अलग अलग तरह के, आपको इक्वेशन दे देगा, हाँ लगा देते हैं ना, जो प्रेसिपिटेट बनता है उसमें। बोलो बात समझ में आ गई? अब जो लास्ट पॉइंट है वो है यूजेस। यूजेस देखो मैं कुछ एक लिख रहा हूं, बाकी आप खुद लिखेंगे बुक से। समझ में आ गई? एक दो मैं बता रहा हूं, बाकी आप लिखेंगे। इस बहाने आपको बुक को पढ़ना है। जो मैं लिखता हूं वो नोट कीजिए, साथ में बुक पढ़िए, 2-3 लाइन का स्पेस छोड़ के चलिए कि उससे ऐड कर सकते हो। तो यूजेज ऑफ, हमारे पास देखो 2-3 चीज़ें आई हैं, उनका लिख लेते हैं पहले। NaOH का यूजेज है,
तो इसका पहला यूज है सोप मेकिंग में। सोप मेकिंग में सोप बनाने के काम आता है। कैसे बनाते हैं? कॉस्टिक सोडा, जो कि क्या है, NaOH, इसको हम डाल देते हैं वेजिटेबल ऑयल में। वेजिटेबल ऑयल क्या होता है? मस्टर्ड ऑयल हो सकता है, कोई ऑयल हो सकता है। जैसे ही आप डालोगे ये बनेगा सोप। क्या बनेगा? सोप जानते हो ना, डिटर्जेंट नहीं। सर्फ एक्सेल, रिन, व्हील नहीं बनेगा। एक आप जानते हो कि ऐसे ऐसे आते थे पहले सोप, अभी भी कुछ लोग यूज करते हैं, गांव में ज़्यादा करते हैं। ऐसे पीसेज नहीं आते थे, इसी कलर के होते थे। किया किसी ने यूज? बोलो। इस तरह के आते हैं, आपके पेरेंट ने यूज़ किया होगा, आपने नहीं किया तो। ये टब में भी आता है, टब में भी जमा हुआ आता है, बल्क में। बोलो, जानते हो नहीं जानते हो? तो ठीक है, अपनी मम्मी मम्मी पापा से पूछ लेना कि कभी सोप यूज़ किया है क्या। अभी जो यूज़ करते हो वो डिटर्जेंट है। क्या है? डिटर्जेंट है। तो सोप ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो सोप मेकिंग में काम आता है। दूसरा पॉइंट क्या है इसका? लो क्वालिटी ग्लास, यानी जो सस्ते ग्लास होते हैं ना, कांच होते हैं उसमें, जिसको हम बोलते हैं सोडा ग्लास। देखो, घर में आपके कांच के ग्लास होंगे, बर्तन होंगे, कप होंगे, कुछ सस्ते होते हैं, कुछ महंगे होते हैं। साइन करो यहाँ पे, और एक उनको भेज दो सर को, दिनेश सर को ना, एक दिनेश सर को भेज दो इसकी फ़ोटो, और एक मुझे दे दो, साइन कर दो यहाँ पे। हाँ, समझ में आया बच्चों? तो ये दो यूज हैं, इसके अलावा और कई यूज दिए हैं, आपको लिखने हैं। राइट रिमेनिंग यूजेस फ्रॉम बुक, ये काम करना है आपको। बनाने के केमिकल प्रोसेस होते हैं यार, चीज़ों को बनाते हैं, कई सब्सटेंस हार्ड हो जाते हैं। हाँ, पेपर मेकिंग में भी काम आता है। पेपर मेकिंग, पेपर भी बनाया जाता है इसका। ज़्यादा जानना चाहते हो तो यूट्यूब पर सर्च मारो, आपको पूरा प्रोडक्शन यूनिट सामने आ जाएगी, ठीक है। अलग अलग चीज़ों को जब हम मिक्स करते हैं, कुछ चीज़ें सॉलिड बनती है, कुछ लिक्विड बनती है, कुछ कैसी बनती है, तो उसी हिसाब से उनका यूज़ किया जाता है, क्वालिटी के हिसाब से। समझ में आ गई बात सबको? इसके बाद देखो, दो प्रोडक्ट और बने थे हमारे पास, उनके भी एक दो यूज़ में बताता हूँ, उसके बाद आप अपने लिखिएगा कुछ यूज़। क्लास टीचर हैं आप किसी क्लास में? सर से भी साइन करा रहा हूँ, प्रिंसिपल सर से भी साइन करा रहा हूँ। हाँ, देखो हाइड्रोजन का यूज़ क्या है, सबसे बड़ी बात है, एक बहुत अच्छा फ्यूल है। फ्यूल है, कैसा है? पॉल्यूशन फ्री फ्यूल है। पॉल्यूशन फ्री फ्यूल है। समझ में आई बात? क्योंकि इसको जलाने से क्या होता है, ये देखिए होता है प्रोसेस, हाइड्रोजन को जलाओगे तो वाटर बनता है, और इसमें बहुत सारी एनर्जी निकलती है। इसको बनाने के लिए कोई एनर्जी नहीं चाहिए, तो ये वाटर बन गया, ये भी काम का है, और एनर्जी तो काम की है ही। ठीक है। इसके बाद
हाइड्रोजन का एक यूज और कह सकते हैं फर्टिलाइजर बनाने में, फर्टिलाइजर्स बनाने में काम आता है। फर्टिलाइजर्स जानते हो ना क्या होते हैं? फर्टिलाइजर्स जानते हो कि सारे आप? क्या होता है जरा बताओ तो। अरे बोलो क्या होते हैं फर्टिलाइजर्स? इस पर मैं टिक मारता हूँ। कर दिया, टिक कर दिया। धन्यवाद धन्यवाद। कोई बात नहीं, तो बिलो लिख दो ना, एक रेंज ऊपर लिख दो, उसके ऊपर की लेस देन दिस कर दो। मैं अपनी क्लास की टीचर्स के पास से नहीं, आपके पास। मेरे पास सभी नहीं आए होंगे, आप देखना चाहो तो ये देख लो, इतने ही हैं। अगर इसमें हो तो आप ले लो, और नहीं आए तो मुझे लेना पड़ेगा। हाँ उनसे लो। हाँ बच्चों, जानते हो कि फर्टिलाइजर क्या होते हैं? बिल्कुल। सॉइल सॉइल न्यूट्रिएंट क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ये देखो, और ये अमोनिया बेस्ड, अमोनिया भी बहुत यूज़ होता है फर्टिलाइज़र में। अमोनिया क्या है देखो, NH3, इसको बनाने में हाइड्रोजन का बड़ा यूज़ है। क्या यूज़ है कि नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन को मिलाओ तो बनता है अमोनिया, और इस प्रोसेस का नाम है हैबर प्रोसेस। क्या नाम है इसका? हैबर प्रोसेस। बात समझ में आई? ठीक है। तो ये हाइड्रोजन का हो गया। तीसरा क्या बचा था? क्लोरीन। बाकी जो बचे हैं ना वो आपको भी लिखने हैं इसमें। ऐड मोर यूजेस तो बहुत सारे आप ढूंढ सकते हो, आपको लिखना है इसके अंदर। क्लोरीन का देखो मेन यूज क्या है। क्लोरीन आता है ब्लीच करने के काम, ब्लीचिंग के काम आता है। को भेज दो, दिनेश सर को भेज दिया, इसको भेज दो, फोटो भेज दो, मुझे दे दो फिर सीट। ब्लीच करने के काम आता है, और साथ में वाटर को डिसइंफेक्ट, वाटर डिसइंफेक्शन के काम आता है। यानी पानी में जो जर्म्स आ जाते हैं उनको किल करने के लिए हम क्लोरीन का यूज करते हैं। ऐड मोर मतलब तुम और एग्जाम्पल लिखो इसमें, आपको अपने से और लिखना है। जो मैंने बचाया है उतने पे नहीं रहना है, एक दो एग्जाम्पल बुक से या कहीं और से आपको खुद को लिखना है। आई बात समझ में? हाँ, अब देखिए, वाटर को डिसइंफेक्ट करने का काम आता है क्लोरीन। ठीक है, ये एक है, इसमें भी आप लिखोगे ऐड मोर यूजेस, ये आपका काम है। इसमें आपको और यूजेस ऐड करने हैं। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्लियर? तो एक टॉपिक हो गया, फिर से देख लो एक बार फटाफट। ये सारी चीजें ऐसे ही हमको सारे कंपाउंड्स का पढ़ना है, एक एक का। ध्यान से देखो। सबसे पहले पहली चीज क्या थी बोलो? इस क्लास में 3 ही बच्चे हैं क्या? क्यों भाई? इस क्लास में 2-3 ही बच्चे हैं क्या? बस उन्हीं की आवाज आती है, बाकी पता नहीं कहां बैठे हैं। बोलिए। इनको भगा दूं मैं सबको? बोलो, बाकी को भगा दूं क्या क्लास से?
मेरी आवाज कितनों को आ रही है जरा बोलो तो एक बार। तो बाकी बोलते क्यों नहीं हो? बोलते रहो, नहीं बोलेगा ना मैं उसको भागा दूंगा क्लास। तो पहला जनरल नेम हो गया कास्टिक सोडा, फॉर्मूला हो गया NaOH, नाम हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। किससे बनाते हैं? ब्राइन से। बोलो मेरे साथ साथ बोलते जाओ जल्दी। प्रोसेस का नाम क्या है? क्लोर एल्कली प्रोसेस है। क्या होता है इसमें? इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, ब्राइन होता है। अच्छा, इसके लिए जो सेल है वो ये यूज़ करते हैं हम। सेटअप हमने आपको समझा दिया है, ठीक है। उसके बाद केमिकल रिएक्शन क्या है? NaCl रिएक्ट विद वाटर। क्या समझ में आ गया? ये मेन प्रोडक्ट है, ये दो बाई प्रोडक्ट हैं। फिर यूजेज हैं, NaOH का यूज़ बताया हमने सोप मेकिंग, और लो क्वालिटी के यानी सस्ते जो ग्लास होते हैं उनको बनाने में, पेपर बनाने में। और आपको इसमें और ऐड करना है अपनी तरफ से जो बुक में दिया है। ठीक है। इसके बाद हाइड्रोजन का यूज़ क्या है? फ्यूल में काम आता है, बहुत अच्छा फ्यूल है ये, पॉल्यूशन फ्री है। फर्टिलाइज़र में काम आता है, अमोनिया बनाने में। क्लोरीन ब्लीचिंग में काम आता है, पानी को डिसइंफेक्ट करने में काम आता है। ध्यान से सुनिए, ये फाइनल यूजेस नहीं है, आपको और 3 यूज़ और ऐड करने हैं। बुक से करो, पहली बात तो NCERT बुक से करो, और कहीं से भी आप सर्च कर सकते हो। समझ में आ गया? जब कॉपी चेक करूंगा ना मैं तो इन चीज़ों को देखूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए टाइम हो गया है। आज हमने ऑफलाइन क्लास में भी यही पढ़ाया था। बच्चे ध्यान से एक बात सुनो, ऑफलाइन क्लास चल रही है, पैरेलल ऑनलाइन चल रही है, दोनों में सिलेबस सेम चल रहा है। तो बच्चा ऑनलाइन आता है तो वो पढ़े, फिर उसका नंबर ऑफलाइन आता है तो एक दिन आएगा एक दिन वहाँ आएगा, तो अगले दिन आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा जितनी क्लासेज हैं वो सारी क्लासेज रिकॉर्डेड पे हैं और हम उसको शेयर करते हैं, बच्चे बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे हैं इस चीज़।